क्वेश्चन नंबर 1 एडिशनल सम खास देखने का। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 1, T2 इक्वल टू 12 एंड T5 इक्वल टू 21, यू हैव टू फाइंड आउट T10। अब ये T क्या है तो आप लोगों को पता ही है, इट इज नथिंग बट अनुज सेलर होमवर्क का है। अनुज सेलर नाउ T2 मतलब के A2 मतलब के A प्लस D इक्वल टू 12 इक्वेशन 1। T5 मतलब के A5, आपके पास फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला बना के रखा है। तो A प्लस 4D दैट इज इक्वल टू 21। अब आप एलिमिनेशन मेथड ऑफ चैप्टर नंबर 3 का इस्तेमाल करें तो आपका -3D इक्वल टू -9 मतलब कि D हुआ 3। कोई भी एक इक्वेशन में 3 रख दो तो A प्लस 3 इक्वल टू 12, तो A आ गया आपका 9। अब आपको T10 मतलब कि A10 पूछा गया है, तो A प्लस 9D, A है आपका 9 और D है आपका 3। 9 3 27 एंड 9 27 एंड 9 36। तो क्या आपका आंसर 36 है? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि यस। तो सभी यहां से तैयार रहे और कैलकुलेशन करके अपनी नोटबुक में लिखो, बराबर। क्योंकि ये वीक आपका चैप्टर नंबर 4 का है ना, सॉरी 3 का सब्जेक्टिव है। तो वो सब बड़े बड़े सम जो है एक्सरसाइज 3.6 में, वो वीमेन, मैन, ए प्लेस, बी प्लेस, नंबर, डिजिट, इनवर्स, फिर वो बोट, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, वो सब सम बराबर ध्यान से करके जाना। अगर नहीं किया तो ये 3-3 4-4 मार्क के सम है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा नंबर 2। नंबर 2 है Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 8n, यू हैव टू फाइंड आउट Tn या तो An। मैं ऐसे 2-3 लाइन में रख देता हूं तो आपको पता चले कि ऐसे सम्स कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पे नंबर 3 Sn इक्वल टू 12n स्क्वायर प्लस 21n, तो आपको फाइंड करना है An या तो Tn। और एक ऐसा मैं आपको बता दूं, अगर MCQ है तो उसकी क्या मेथड है, सब्जेक्टिव है तो इसकी क्या मेथड है, वो खास आपको याद रखना है, बराबर। तो ये आपका Sn इक्वल टू, दूसरा है 4n माइनस n स्क्वायर, बराबर। आपको फाइंड करना है An। ये हमने आगे टेक्स्ट बुक का है, जो वंस वी हैव सीन दिस, बराबर। और एक क्वेश्चन को नेक्स्ट वन जो यहां से और एक ले लेते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस किया करो। ये हम लोग खुद बनाते हैं, Sn इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 3n। चलो ओके। अब जो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट मेथड आती है, मैं पहले डायरेक्ट मेथड करूंगा एक, बराबर। फिर दूसरी मेथड जो है वो हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये पहले डायरेक्ट मेथड सब लोग यहां पे देख लो। डायरेक्ट मेथड क्या है कि n का जो ऊपर का है पावर, ये Sn जो है हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है। Sn इज ऑलवेज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, बराबर। और जो आपका An है वो An कैसा होगा, जैसे कि ये आप लोग देखो A प्लस डी, A प्लस 4D, तो 3n प्लस 5, 4n प्लस 5, ऐसे वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, बराबर। तो अगर आप लोग देखेंगे कि An जो है आपका ऐसे फाइंड करना है डायरेक्टली, तो ये इसके कोएफिशिएंट के साथ 5 टू 10n, एक पावर कम, और n के कोएफिशिएंट में से, n से कोएफिशिएंट में से n स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस करो, मतलब कि 8 माइनस 5, तो आपका आंसर 10n प्लस 3 ऐसा आया। अब जो मेनली आपको
यहां पे tn an अब मैं मेथड से दिखाऊंगा, तो क्या सर मेथड से S1 एंड दैट इज A1। सब लोग देखो कि अगर 2 मार्क में ऐसा पूछे तो आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते 2 मार्क में। तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ n 1 रखूंगा पहले, तो आपका ये आया 13। S2 A2 नहीं है। आप लोग सोचेंगे सर S2 इज नॉट A2, यस S2 इज नॉट A2। तो 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2, अगर आप देखेंगे तो 4 5 20, 20 एंड 16 तो 36 हुआ। अब आपको पता है एक रिमार्क आपकी टेक्स्ट बुक में अभी भी है कि A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। कौन सी फॉर्मूला है, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो यहां पे देखेंगे तो 36 माइनस 13 मतलब कि 23 आया आपका A2। A2 आया, अपने पास A1 ही है, तो हम लोग D फाइंड करेंगे। व्हाट इज D, तो कि A2 माइनस A1 23 माइनस 13 दैट इज 10। और अब हम लोग AN की ओर चलते हैं। AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जरा ध्यान से देखो, A प्लस व्हाट इज A मतलब 13, N हम लोग जानते नहीं और D हमारे पास है 10, तो 13 प्लस 10N माइनस 10, तो आपका आंसर आ गया 10N प्लस 3। ये हुआ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट दूसरी मेथड। अब जरा ध्यान से तीसरी मेथड देखो। तीसरी मेथड आपने अभी तक देखी नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूं। तीसरी मेथड भी उसकी है, तो यहां पे जो जो लोग नया नया सीखना चाहते हैं वो थोड़ा यहां पे देखें। आपको यही फॉर्मूला पता है, AN इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1। यू गाइस आर नोइंग, इजंट इट? ये आप जानते हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, SN तो हमारे पास है 5n स्क्वायर प्लस 8n, बट जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे, n माइनस 1। ये कुछ कुछ लोगों को थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस n का स्क्वायर है तो n माइनस 1 का स्क्वायर, 8n है तो n के बदले n माइनस 1। कुछ कुछ लोगों को समझ में आ जाने के बाद ये इजी लगेगा। 5n स्क्वायर प्लस 8n, यहाँ पे n माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो कि 5 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और यहाँ पे ब्रैकेट एक्सपांड करें तो 8n माइनस 8। चलो देखो 5n स्क्वायर प्लस 8n, 5n स्क्वायर प्लस बट बाहर निकलते माइनस, ध्यान से देखो 5 टू 10n माइनस बट माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस बट बाहर निकलते माइनस, 8n प्लस बाहर निकलते माइनस। क्यों, बाहर माइनस की साइन है, माइनस 8 प्लस, अब 5n स्क्वायर 8n, और यहां पे देखो तो 10n, ये माइनस 5 ये प्लस 8, तो आपका आंसर 10n प्लस 3। ये आपकी तीसरी मेथड हुई। इज दैट क्लियर? आपकी थर्ड मेथड एंड ऑल ऑफ देम, इसमें अगर MCQ हुआ तो आप पहली मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये वाली। बट अगर सब्जेक्टिव में 2 मार्क में पूछा तो या तो ये या तो ये, चॉइस इज योर्स। बराबर है, चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट मेथड, आजम दिल्ली वाला अहमद एंटर नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया है, और कुछ पूछना है तो पूछ ले। बराबर, आप अपने दोस्तों का काफी ख्याल रखते हो, पर मैं भी रखता हूं। मेरे पास लिस्ट है, आए दिन वो होमवर्क नहीं करता है। आप उनको बता सकते हो फोन करके चालू में, बराबर, कि भाई होमवर्क नहीं किया ना इसीलिए सर नहीं ले रहे। अब इसको मैं डायरेक्टली आपको बताऊं, जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, बराबर, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है, तो यहां पे देखो 2 इसका पावर ही है, 12 2 24, एक पावर कम, और यहाँ पे n के कोफिशिएंट में से साइन खास चेक करना, 21 माइनस 12, आपका आंसर 24n प्लस 9। बराबर, ये 9 प्लस लिखा के माइनस लिखा, माइनस लिखा है देवसा, प्लस 9 आएगा। दूसरा, अब यहां देखो, हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस।
अगर आपको याद है तो ये 5.3 का सम नंबर 11 है, टेक्स्ट बुक खोल के देख लो। 5.3 का सम नंबर 11 है पक्का। अब माइनस एन स्क्वायर है ना, तो -1 इंटू 2 माइनस एन के कोएफिशिएंट में से क्या माइनस करेंगे, एन के यहां पे क्या रखते हैं, सॉरी, एन के कोएफिशिएंट में से क्या माइनस करेंगे, एन स्क्वायर का, -1। तो आप लोग देखेंगे -2n, आपका क्या होगा -2n, और 4 माइनस माइनस प्लस मतलब के आपका 5। तो आंसर क्या आया, 5 - 2 है। ओके, अगर आपको डी पूछते हैं तो इसका डी क्या है बताओ, और इस डी, हाँ भाई ये रॉन्ग आया, विशा पटेल गलती की, -2n + 5। वापिस से मैं बताऊं, ये ऐसा लिख के देखो, -n² + 4 है। अब ये -1 इंटू 2 बराबर प्लस n के कोएफिशिएंट में से n² का कोएफिशिएंट माइनस करो, -1। तो यहां पे एक पावर कम किया तो -2n + 5 आया ना, मतलब के 5 - 2n, isn't it? देख लो वापिस। नेक्स्ट वन देखो, ये वाला Sn। अब देखो ये तो सेम है, 5 × 2 = 10, n के कोएफिशिएंट में से 3 है, -3 है, -5, मतलब कि आपका आंसर आएगा 10n - 8। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन साइन। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जो 2 मेथड बताई है ना, राइट, यू मस्ट बी डूइंग दैट। तो चलो यहां से आगे और भी बहुत सारे सम्स हैं, और आज मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। और एक खास, बहुत सारे बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, बहुत सारे मतलब जो लोग होमवर्क करते हैं उनको ही अलाउ किया है। तो कल का आप टाइम निकाल के वो सेकंड वीडियो जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एपी के, वो मस्ट सी, बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर जो भी है, वॉट एवर द नंबर इट मे बी, आगे चलते हैं। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, ये भी आपको कल वाले वीडियो में मिल जाएगा। सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या तो टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ये 2 मार्क में पूछते हैं, इस 48। बट मैं एमसीक्यू में पूछूंगा, आपको फाइंड करना है डी। तो चलो ओके, यहां पे सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव जब भी पूछे, हमारे पास नहीं होता है तो हम लोग एपी में जो 3 है तो पूछे तो ये लेंगे a - d, a and a + d। अगर ऐसा और पूछा तो, अगर आपको गलती से 4 स्टेप वाला पूछा तो आप क्या करेंगे पता है, a - 3d, a - d, a + d and a + 3d। ये याद रख लो, या तो अपनी अपनी नोटबुक में कहीं पे लिख लो, या तो वीडियो तो है ही। अगर आपका इवन स्टेप है तो ये a - 3d, देखो गैप 2 का ही है, यहां पे गैप कंटिन्यूअस है, गैप 2 का हो कि कंटिन्यूअस हो, एपी कहलाता है। आपको यहां पे याद रखना है, ऐसे बहुत सारे सम आएंगे, a - d, a + d, और है सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव एपी इज 24। अब जरा ध्यान से देखना, a - d + a + a + d = 24, मतलब कि आपका d ऐसे ही गया, 3a = 24, तो आपका a कितना आ गया, 8। कल के वीडियो में एक ऐसा सम है, तो कल का खास देखना। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड अगेन एंड अगेन टू डू दैट। ए आ गया। अब इसने क्या बोला है, सेकंड वाला, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट मतलब कौन सा है, a - d। प्रोडक्ट ऑफ लास्ट वो कौन सा है, a + d, दैट इज इक्वल टू 48। आप लोग जानते हैं a² - b² = 48। क्या हमारे पास a² की वैल्यू है, यस 64, - d² = 48। d² को इस तरफ ले जाओ तो 64
तो यहाँ पे 16 आया, डी स्क्वायर इक्वल टू, तो डी इक्वल टू प्लस और माइनस 4। अब ऑप्शन में ये दोनों नहीं है, दोनों है तो प्लस और माइनस 4 ही आंसर आएगा, एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। बट अगर इन लोगों ने आंसर में -4 नहीं दिया है यहां पे, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, 4। योर आंसर इज 4 एंड वन ऑफ द वेरी गुड सम। जिसको साथ साथ में लिखना है वो लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A5 है, D7 है और T20 फाइंड करना है। तो T20 मतलब A20 मतलब A प्लस 19D। तो चलो, व्हाट इज A5, व्हाट इज D7? 19 7s are 133 आई थिंक, तो 138 आंसर है। तो ये आपका नंबर 4 हो गया। नंबर 5 आप लोग ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। A10, D5 एंड S10, कैन यू कैलकुलेट करो, फॉर्मूला रखे और मुझे बताओ, बराबर। तो Sn की फॉर्मूला है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप देखेंगे n कितना है तो क्या 10, यहाँ पे सीधा नहीं दिया, 10/2 2 इंटू 10 मतलब 20, n मतलब के 20, 10 माइनस 1 9, d मतलब के 5, ये 5 20 प्लस 45 65 इंटू 5, जो भी है आप आंसर आ जाएगा 325, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6, और अब 6 के लिए मैं 3 क्वेश्चन एक साथ ऐसे करवाता हूं, जरा ध्यान रख के देखना। 3 क्वेश्चंस, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी दिस, बराबर ध्यान से देखना। ये सब छोटे मोटे थे। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े आपके आईक्यू लेवल बढ़ाए ऐसे, बराबर। सभी स्टूडेंट्स, ये कल के वीडियो में ये जो पहला क्वेश्चन कर रहा हूं वो है, बट बाकी के जो 2 है वो एडिशनल नहीं है। इफ 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू n टर्म्स, वो है आपका 288। आपको फाइंड करना है n। ये क्वेश्चन बराबर समझ लो, क्योंकि बाकी का 2 में ऐसे ही रखने वाला हूं, बराबर। अब जरा ध्यान से देखो, आपका यहां पे जो लॉन्ग मेथड है वो मैं बाद में बताऊं। एक इजी वाली, इजी गोइंग मेथड जो आप लोगों ने शायद अभी तक सोची नहीं हो, ऐसी मेथड से मैं पहले बताता हूं। तो जो लोग कैलकुलेट कर रहे हो वो थोड़ा बाद में कैलकुलेट करो, और यहां पे ग्रीन बोर्ड पे देखो। यहां देखो, ये 3, ये 5, ये 7 और 9, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सी ओवर हियर। यहां देखे सब, ईच वन 3, 5, 7, 9 अप टू n टर्म्स है, विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ स्क्रैप वर्क या तो फैक्टराइजेशन। थोड़ा आईक्यू लेवल से हम लोग ये करेंगे। तो आप लोग देखो, ये सब आपको कैसे नंबर लग रहे हैं? 3, 5, 7, 9 कैसे नंबर है? ऑड नंबर, वेरी गुड। ऑड नंबर का फॉर्मूला आपको आता है? n स्क्वायर, दैट्स फाइन, n स्क्वायर, ओके। यहां n टर्म है तो n स्क्वायर, और अगर n प्लस 1 टर्म हुआ तो क्या होगा? अगर n टर्म है, n टर्म के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हो n स्क्वायर, बट n के बदले n प्लस 1 टर्म हुआ तो क्या हुआ? तो कि n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर n प्लस 2 टर्म हुआ, मतलब ये टर्म तो बढ़ते जाएंगे ना, बराबर।
और तो और ही रहेगा, तो n है, n नंबर के लिए और की फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर। n+1 के लिए क्या है, n+1 द होल स्क्वायर। n+2 के लिए क्या होगा, n+2 द होल स्क्वायर। n+3 के लिए क्या होगा, n+3 द होल स्क्वायर। तो यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग 1, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर सीक्वेंस में नहीं है। अगर मुझे सीक्वेंस में लाना है तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ऐड किया, तो आई नीड टू गिव द सेम ट्रीटमेंट, राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देख लो, मैंने यहां एक ऐड किया, देखो ये ओरिजिनल सम के साथ छेड़छाड़ की। आई डोंट हैव एनी परमिशन एंड अथॉरिटी टू चेंज द सम, बट इफ आई एम डूइंग तो आई हैव टू गिव इट्स सिमिलर ट्रीटमेंट। यहां पे भी एक ऐड किया, यहां पे भी ऐड किया। एक ऐड किया तो जो एन टर्म था ना, एन टर्म वो क्या बन गया, एन टर्म था वो क्या बन गया, n+1। एक बढ़ा ना, मैंने एक बढ़ाया तो यहां पे एक ही नंबर बढ़ा, एक ही नंबर कोई भी, तो यहां पे आपका टर्म हो गया n+1। अब मैंने आपको फॉर्मूला पूछी थी कि और टर्म की फॉर्मूला क्या है, और टर्म की फॉर्मूला क्या है, n+, वैसे n टर्म हो तो n स्क्वायर, और यहां पे कितना है 289, दोनों का 289 मतलब के 17 का स्क्वायर हुआ, तो n+1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 17 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर निकाल ले तो n+1 इक्वल टू 17। आपका आंसर n कितना आएगा, 16। बराबर, अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको जो लंबी वाली मेथड है ना वो भी दिखा देता हूं। मानसी इधर देखो, लंबी वाली मेथड। व्हाट इज a, 3। व्हाट इज d, तो के 5 - 3 2। व्हाट इज sn, तो के 288। डू वी हैव n, और जब भी n नहीं होता मतलब कि हम लोग फंसते हैं। फंसते मतलब हमको तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। आई थिंक वो विसा कब से कैलकुलेट कर रही थी, ठीक है ना, हाँ मैंने देखा। यहां देखो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। जरा देखो आंसर तो इससे भी आएगा, बट कितना लंबा है आपका n, दैट वी डोंट नो। a तो के 2 3 6, n वी डोंट नो, d तो के 2, n/2 6 प्लस 2n - 2 288। जरा ध्यान से देखना, n/2 6 - 2 4 + 2n, यहां से कुछ कॉमन निकलेगा, यस सर 2 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या पड़ा रहा 2 + n। यहां से 2 गया, यहां से 2 गया, 2 2 कट हो गया। अब आप देखो n × 2 2n, n × n n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 288। ये बंदे को भी उस तरफ ले जाओ तो आपका n स्क्वायर प्लस 2n - 288। सर अभी फैक्टराइजेशन, तो क्या अगर आप फैक्टर निकालोगे तो 18 × 16 180। तो देखो n स्क्वायर प्लस 18n प्लस 16n, सॉरी -16n - 288। कॉमन क्या रहेगा, n कॉमन n प्लस 18 -16 कॉमन n प्लस 18, जो प्लस है ब्रैकेट के अंदर वो -18, और n आया 16। आंसर तो वही आएगा, बट लुक एट दिस सर, ये 2-4 मार्क का क्वेश्चन है, और यहां पे अगर आप अपनी जो स्किल लगाते हैं तो फटाक से आंसर आ जाता है। ये तो मुझे एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा ना, आपको एक बार आ गया तो आप तो यूं ही निकाल देंगे। बराबर, दूसरा सम देखते हैं, ऐसा सेम टू सेम। अगर ये समझ में नहीं आया है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा डिट्टो एक क्वेश्चन लेते हैं जो आप अपने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मैथोडिकल, या तो नीचे की मेथड जो काफी लंबी है, आपको फैक्टराइजेशन भी आना चाहिए, या तो फिर आप ऊपर की मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर है मुझे पता नहीं है। इफ 3 + 5 + 7 + 9 अप टू n टर्म्स आपका है 624, देन फाइंड n।
मेरे पास सभी बहुत सारे होनहार बच्चे हैं। इफ दे कैन ट्राई दिस वन बाय देयर ओन विद द फर्स्ट स्किल, तो आप उसको कर सकते हो। मैं धीरे धीरे करूंगा। इसके बाद एक और मैं लिख लेता हूं। इफ 5 + 7 + 9 up to n terms equal to 221, then find n। बराबर, 2 क्वेश्चन आपको थमाए हैं, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। कई लोगों का आंसर 24 आ गया। वाओ, दैट्स ग्रेट। चलो, मुझे 1 ऐड करना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 n बन गया जेंटलमैन, n+1। और मुझे तो राइट हैंड साइड पे भी 1 ऐड करना है, तो आपका ये हो गया n ऑड नंबर की फॉर्मूला n हो तो n², n+1 हो तो n+1² इक्वल टू 625। 625 इज स्क्वायर ऑफ 25। दोनों का स्क्वायर निकाल दो, तो जिसका भी आंसर 24 आया था वो सही है। अगर जिनको नहीं आया वो लंबे रास्ते जा सकते हैं, राइट। जो मैंने आपको बताया 14 कौन लाया? ओम पारेख। इतना मास्टर ब्लास्टर और 14 लाया भाई। और त्रिशा पहले 25 एंड देन 24। ओम क्या हो गया एकदम मैथ्स का बादशाह। अच्छा, इसका 14 लाया तू, तो मुझे शक है। ओम थोड़ा वापिस जम के देख, आंसर शायद 14 नहीं आए। वेदांग लाया 11। वेदांग तू थोड़ा पीछे और ज्यादा पीछे चला गया। पूर्वा पटेल, हाँ ये कौन लाया? ओम पारेख। अब लाया भाई तू। हाँ चलो, ओके, लुक एट दिस। यहां पे ऑड नंबर में सब बच्चे यहां देखे जिनको समझ में नहीं आया हो। ऑड नंबर में कितने टर्म मिसिंग है? यहां पे एक ही टर्म मिसिंग था, देखो 1। यहां पे 2 टर्म मिसिंग है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब जरा देखो मैंने कितने टर्म ऐड किए, बताओगे? कितने टर्म ऐड किए बोल सकते हो आप बेधड़क? 2 टर्म ऐड किए, एक कौन सा 1 और एक 2। और यहां पे सामने कितना है आपका 221, तो जो यहां ऐड किया 1 और 3 वो मुझे यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। बट यहां n टर्म थे, तो अब बन गया आपका n+2 टर्म इंस्टेड ऑफ n+1। 2 टर्म ऐड किए ना अलग अलग, एक 1 और एक 3। गॉट इट? सबको समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो अब मैंने 2 टर्म ऐड किए, तो वो तो सेम टू सेम यहां पे ऐड करूंगा ही। तो n+2² इक्वल टू 225। तो इसका स्क्वायर है 15 का, तो n+2 का स्क्वायर रूट दोनों का निकाल दो। तो अब आपको पता चला कि आंसर 14 क्यों नहीं आया। वेदांग थोड़ा आगे नहीं चला गया था? वेदांग 11 पे चला गया था ना? हाँ, तो आई थिंक ये सब आ जाने चाहिए। तीनों के तीनों एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब ब्रेक के बाद 2 बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम करने वाले हैं, तो मीटिंग ज्वाइन करके रखना। दे आर टू गुड, टू लेंदी एंड in fact dangerous। ये तो आपको आ जाएगा k-5, 11 and k+7 are 3 terms in AP। आप फाइंड कर सकते हो कि कल ऐसा किया था, कल ऐसा मैंने ऐसा बताया था। तो b इक्वल टू a + c/2। b है आपका 11, a है k-5 + k+7 अपॉन 2, 22, 2k + 2, 2k इक्वल टू 20 खेलेंगे,
तो के आपका आंसर कितना आया 10। मेरा तो कुछ अलग ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर T28 माइनस T18 इक्वल टू डैश। T मतलब के A28 माइनस A18 इक्वल टू डैश। चलो करके दो। A28 मतलब A प्लस 27D, A18 मतलब के A प्लस 17D। ब्रैकेट ओपन करो, A प्लस 27D माइनस A माइनस 17D मतलब कि A तो कट हो ही चुका, 27D माइनस दिस, तो आपका आंसर D में आएगा 10D। बराबर है, 10 खाली नहीं 10D। नेक्स्ट वन है 321 माइनस T14 इक्वल टू 49, फाइंड D। फाइंड D बराबर। इसके बाद भी एक और लिख देता हूं, T311 T929, आपको फाइंड करना है T12। लेस देन 1 मिनट। तो यहां पे अगर देखें तो T21 मतलब के A21 माइनस A14 इक्वल टू 49। अब आपको पता होना चाहिए A21 मतलब के A प्लस 20D, एक कम हो जाता है, माइनस A14 मतलब क्या हुआ A प्लस 13D। ये हम लोग पिछले एक वीक से कर रहे हैं। एक्सपांड करेंगे तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 13D इक्वल टू 49। A कैंसिल हुआ, 7D इक्वल टू 49, तो D आपका आ गया 7। तो जिसका आंसर 7 आया वो ठीक है। चलो ओके, आगे चलो। नेक्स्ट वन T3, A3 मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 11। T9 को A9 भी लिख सकते हैं, A प्लस 8D। जिनको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आता, मैं आपको बता दूं, ये मैं बहुत सारी बार फॉर्मूला बता चुका हूं कि अगर यहाँ n है तो n माइनस 1 है, तो 3 है तो 2 है, 9 है तो 8 है, 10 है तो 9 है, 15 है तो 14 है, लाइक दैट। माइनस 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 6D इक्वल टू माइनस 18, आपका D मिल गया 3। तो A क्या होगा, A प्लस 2 इंटू 3 में पहले वाले इक्वेशन में वैल्यू रखता हूं, तो आपका A आ गया 5। और अब आपको चाहिए T12। T12 मतलब कि A प्लस 11D। व्हाट इज A? 5। एंड 11 इंटू 3, 33 प्लस 5, आपका आंसर 38 है। योर आंसर 38। दूसरे क्वेश्चन के लिए आगे चलते हैं। वापिस में रिमाइंड करवा दूं ऑल द स्टूडेंट्स दैट टुमारोज वीडियो, अगर आप लाइव चैट नहीं कर पा रहे हो, नेवर माइंड, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है कि आप उसी टाइम पे, बट देखा करो। इंग्लिश में आपके 2 सप्लीमेंट्री मैंने फिनिश किए हैं, देखा नहीं देखा आपकी मर्जी है। मेजोरिटी ने देखा है, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है, जो मेरे जैसे है वो नहीं देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीक आपकी एग्जाम आने वाली है इंग्लिश की वापिस, इसमें 3rd एंड 4th चैप्टर है। चॉइस आपकी बन जाती है कि पढ़ना नहीं पढ़ना। क्वेश्चन आंसर भी तैयार किए हैं, नेक्स्ट वीक में आपको इसका भी बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो के वापिस से सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, 3 कॉन्जिक्यूटिव, एक और आया, इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। ऑफ एन एपी इज 36। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 80। तो आपको फाइंड करना है D। ऐसा एक क्वेश्चन हमने आगे किया है, तो जिन लोगों ने नोटबुक में लिखा है वो थोड़ा बहुत अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, मैंने आपको 3 का भी एक बनाया था और 4 का भी एक बनाया था।
ये लेट these are the terms in AP. A minus D plus A plus A plus D equal to 36. 3A equal to 36. A आ गया 12, इतना तो आता ही होगा. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट कितना है 80, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया 80. ए स्क्वायर मतलब कि 12 स्क्वायर, ये क्या है आपका, तो कि 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80. 144, इसको इस तरफ लाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, माइनस 80 इक्वल टू डी स्क्वायर. ये आपका हो गया 64. तो आपका आंसर प्लस और माइनस में आएगा, बट जनरली ये लोग ऑप्शन में ऐसा रखते नहीं है, तो इन लोगों ने ऑप्शन में रखा नहीं है. 6, 8, 4, 10 ऑप्शन है, तो आपका आंसर तो आ गया. 8 + 8 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका k + 2 12 and 3k + 2 are in AP. चलो ये इजी हो गया, आप सबको आना चाहिए. फाइंड a, वो फॉर्मूला थी ना b = a + c/2, इसके जरिए आप फाइंड कर सकते हो, इसके जरिए. तो थोड़ा आप ट्राई करें. 3, 4 का आंसर 5 आ गया है. b = a + c/2. b है आपका 12, a है k + 2, ये है 3k + 2/2. My dear students, you are not going to get any of the mass promotion this year. अगर मान लो कोरोना चला तो भी नहीं, तो मैथ्स की प्रैक्टिस खास करना. इस बार तो लोगों के मार्क्स आ गए हैं, अगली बार बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा. और अब जो हम लोग सम देखने वाले हैं, बड़े बड़े सम है, ह्यूज वन, और आपको बोर्ड पे देखने के अलावा कुछ नहीं करना है. एक एमसीक्यू था, ये एमसीक्यू बुक में से मैंने सभी 92 टोटल एमसीक्यू है, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है. इसमें एक छोड़ के रखा है 91, वो मैं यहां पे कर देता हूं. जो कितना लंबा है वो आपको पता चलेगा. ऑल द स्टूडेंट्स नाउ लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट पेइंग अटेंशन. 91 फ्रॉम MCQ बुक. फिर आगे पूछना मत कि ये कहां गया. Sn = m and Sm = n. Prove that Sm + n = माइनस. कई लोग आंसर ही याद रखते हैं कि सर ये आंसर है MCQ में, बट अगर ये 3 मार्क में 2 मार्क में पूछा तो हाउ टू डू, सभी बच्चे यहां पे देखें. ध्यान से देखना. Sn की फॉर्मूला आपके पास है, देखो Sn यू आर डूइंग n/2 2a, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा, प्लस n - 1 × d, दैट इज इक्वल टू आपका है m डिमेंशन. Sn = क्या है m, तो मैंने यहां पे रख दिया. ईच वन आराम से ध्यान से देखो. Sm = n है, तो जहां जहां n के बदले m है तो n के बदले क्या रखेंगे, तो कि m - 1 × d, यहां पे है, उन लोगों ने दिया है n. अब जरा ध्यान से देखना. फॉर टाइम बीइंग यू गाइज आर म्यूट. अब देखो, ये 2 को मैं उस तरफ ले जाऊं, ये 2 को भी मैं उस तरफ ले जाऊं, मतलब कि n × 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका क्या हो गया 2m। ध्यान से देखना, और ये m इंटू ब्रैकेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी यहां पे हो गया 2n। यहां तक सबको सब समझ में आ गया? यहां तक अनुज पूरा उल्टा हो गया था तू। यहां तक सबको सब समझ में आ गया? यस और नो? यस लिखना, क्योंकि म्यूट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे ऐसा। तो कि पहले इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूं n2an, n इंटू डी। चलो पहले एक काम करते हैं, अंदर का खोल के रख देते हैं एनडी माइनस डी। हाँ, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। md माइनस डी, ये आपका 2n, इसको इक्वेशन 1 रखते हैं, 2 रखते हैं। अब देखो 2an n स्क्वायर डी माइनस एन डी इक्वल टू 2n। 2am m स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू 2n। बराबर है? यहां तक समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, एक्सपांड करके इक्वेशन डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, 2 माइनस 1 करूंगा। इक्वेशन 2 माइनस 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, बट वो स्मार्ट लोगों का काम है और मैं स्मार्ट नहीं हूं। मुझे सब कॉमन बच्चों के साथ रहना है। यहां देखो, मैं करूंगा 2 माइनस 1। जब मैं 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 की सभी साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चेक करो, बराबर। 2am माइनस 2an m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस एम डी प्लस एन डी दैट इज इक्वल टू 2n माइनस 2m। यहां तक सबको समझ में आ गया? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? यहां तक मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। पहले ये Sn का m लिखा, Sm जहां जहां m है तो m लिखा। फिर क्या किया, 2 को उस तरफ ले गए दूसरे स्टेप में, बराबर। फिर n को खोल के ऐसा रख दिया और 2 माइनस 1 किया, नथिंग एल्स, बराबर। अब देखो ये दोनों में कॉमन कौन, तो के 2a। ये दोनों में कॉमन कौन, तो के d। ये दोनों में कॉमन कौन, तो के d अगेन। और यहां पे अगर आप देखोगे, यहां से मैं कॉमन क्या निकालूंगा, तो के 2 तो n माइनस m हुआ। बट अगर मैं -2 कॉमन निकालता हूं, मतलब यहां जरा ध्यान से देखो, सर ऐसा क्यों, तो कि वो भी मैं समझाऊंगा कि इसको आगे लिखूं माइनस वाले को, तो -2 कॉमन निकालू तो ब्रैकेट में मुझे m माइनस n मिले। सब जगह m माइनस n आ रहा है, देखो बराबर, ध्यान से देखो नीचे m माइनस n आ रहा है, तो मैंने यहां पे -2 कॉमन निकाल दिया। अब देखो यहां से पहले 2a m माइनस n d इंटू इसके 2 फैक्टर होते हैं, m प्लस n, m माइनस n, माइनस d इंटू m माइनस n इक्वल टू -2 ब्रैकेट में m माइनस n। और एक स्टेप, ये जो दोनों है वहां पे दोनों के पास dd है, ये स्टेप में लिखो, बराबर। तो d कॉमन निकाल के यहां पे दूसरा क्या कॉमन है, तो सर m माइनस n, दो चीज कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, m प्लस n। और यहां से कुछ नहीं है, ये दोनों चले गए, पर साइन माइनस की है तो -1, दैट इज इक्वल टू -2 m माइनस n। और ये आपका हुआ 2a m माइनस n। मैं अब ऊपर ले जाता हूं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, 2a मैं इतना लिख लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो, 2a m माइनस n प्लस d इंटू m माइनस n, ब्रैकेट में है m प्लस n माइनस 1, और यहां पे है -2 m माइनस n। आप लोग देखोगे हर एक जगह पे m माइनस n है, हर एक जगह पे। तो m माइनस n को मैं कॉमन निकाल देता हूं, यहां से 2a, यहां से m माइनस n गया तो d,
into bracket m plus n minus 1 and that is equal to minus 2 m minus n. अब देखो ये m minus n और ये m minus n गया तो हमारे पास एक रिजल्ट आया 2a plus m plus n minus 1 into d इक्वल टू माइनस 2. एक रिजल्ट आया. अभी पिक्चर बाकी है और ऐसा ही एक सम मैं करने वाला हूं. देखो कितना 10 मिनट हो गया है. अब आपको फाइंड क्या करना है सर? ऐसा एमसीक्यू में पूछते हैं, लोग बुक डालते हैं. एस एम प्लस एन ढूंढना है. एस एम प्लस एन. हाँ, यहां पे भी कई लोगों को समझने की जरूरत है. एन है, एस एन है तो एन बाई 2, एम है तो m बाई 2. यहां पे भी n, यहां पे भी n है तो n माइनस 1, m है तो m माइनस 1. तो यहां पे क्या है? m प्लस n है ना. तो देखो m प्लस n बाई 2 ब्रैकेट में 2a. अब n होता है तो n माइनस 1, m होता है तो m माइनस 1. तो यहां पे m प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसा आया. और सर इसका पूरा वैल्यू है हमारे पास 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का पूरा वैल्यू है. तो m प्लस n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2. तो ये 2 गया, माइनस की साइन रह गई जिसको आगे रखो एंड दस ये आपका आंसर आया माइनस m प्लस n. मैं आपको वापिस समझा देता हूं, बराबर है. इज इट नॉट ए बिग सम अप टिल नाउ? पूरे चैप्टर में इसके जैसा कोई नहीं. वापिस देखो एस एन. तो सब बच्चे अभी ध्यान से देखें. एन है तो इसकी ये सिंपल फॉर्मूला ही है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट दैट इज इक्वल टू m dimension. एस एम, वेयर देयर इज n आई वुड लाइक टू राइट m, वेयर देयर इज n आई वुड लाइक टू राइट m. और यहां पे क्या है m. नाउ व्हाट आई डिड, 2 को उस तरफ ले गया तो 2m हो गया, बाकी का सेम. What I did, 2 को उस तरह ले गया तो यहाँ पे 2n. फिर मैंने आपके लिए ये एक्सपांड कर दिया nd माइनस डी, md माइनस डी. और फिर n को एक्सपांड किया तो 2a इंटू n, n स्क्वायर डी माइनस nd इक्वल टू 2m. 2ma m स्क्वायर डी माइनस md इक्वल टू 2n. अब मैंने क्या किया, यहां से आपका गपला स्टार्ट होता है प्रॉब्लम. 2 माइनस 1 तो मैंने वो भी ऑर्डर में लिख दिया है. 2am माइनस 2an, m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस md प्लस nd, 2n माइनस 2m. यहां पे कॉमन क्या निकालोगे तो क्या 2a सर, 2a कॉमन m माइनस n. यहां से कॉमन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के फैक्टर m माइनस n, m प्लस n. और यहाँ पे m माइनस n ऑलरेडी है क्योंकि हमने d माइनस कॉमन निकाला है. और यहां पे मैंने एक लॉजिक समझाया कि 2n माइनस 2m के बदले अगर मैं माइनस 2m प्लस 2n लिखूं तो मुझे माइनस 2 कॉमन निकालूं तो आपको क्या मिलेगा, m माइनस n. सब जगह देखोगे तो m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n. आप ऐसे भी उड़ा सकते हो, मेरी तरफ कॉमन नहीं लोगे, डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो. यहां से ये गया तो बाकी क्या बचा, 2a. यहां से m माइनस n गया तो बाकी क्या बचा, t d प्लस m प्लस n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 2. m माइनस n सब जगह से कैंसिल कर दिया तो आपका 2a प्लस m प्लस n माइनस n इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2. अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे आना है. एस एम प्लस एन, एस एम प्लस एन दैट इज इक्वल टू माइनस m प्लस n लाना है. तो वेयर देयर इज n, राइट, हम लोग क्या लिखेंगे, m प्लस n. n बाई 2 के बदले m प्लस n बाई 2, n माइनस 1 के बदले m प्लस n माइनस 1. और फिर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं. तो माइनस 2 n, 2 में 2 गया, माइनस रह गया, माइनस ब्रैकेट में m प्लस n. दिस इज सो फार वन ऑफ द बेस्ट सम यू हैव सीन. एक ऐसा देखे, वन सच. एक और, चलो फटाफट देख लेते हैं, भले 5 मिनट जाए. बने रहना क्योंकि ये एमसीक्यू है तो ये भी एमसीक्यू ही हो सकता है. सेम सम है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट तो हो ही जाएगी. एंड टुडेज लास्ट सम ऑफ एपी. इफ sm इक्वल टू sn, प्रूव दैट sm प्लस n इक्वल टू 0.
वो माइनस एम प्लस एन था। अब यहां देखो एस एम इज व्हाट, एम बाई टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। थोड़ा फ्लुएंट जाओ अब। और एस एन इज व्हाट, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोनों इक्वल है, इस बार ऐसा है। जरा ध्यान से देख लेना, जितने हैं इतने मीटिंग में कंटिन्यू करो। 2 मिनट में निशा टीचर पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट कर देंगे। इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों इस बार आमने सामने रखा, बिकॉज एस एन इक्वल टू क्या दिया है, एस एन। तो चलो ये 2 और ये 2 बर्बाद हो गया। एक्सपांड करो तो पहले सर 1 मिनट, एम डी माइनस डी। इस तरफ भी एक्सपांड करने से पहले एन डी माइनस डी। आप बने रहे 2ma प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी 2na एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब जरा ध्यान से देखो, एक ही स्टेप का फर्क है। ये पूरे गांव वाले को मैं उस तरफ ले जाता हूं तो यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। 2ma के बाजू में 2na को बिठाऊं, एम स्क्वायर डी के बाजू में एन स्क्वायर डी को बिठाऊं, और एम डी के बाजू में एन डी जो प्लस हो जाएगा इस तरफ जाके, और इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। कॉमन क्या रहेगा, 2a एम माइनस एन। वही धंधे पे आ जाते हैं, डी कॉमन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको बोला डी कॉमन एम माइनस एन। अब ये दोनों में क्या क्या कॉमन होता है, तो एक स्टेप देखो। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के फैक्टर होते हैं, एम माइनस एन एम प्लस एन माइनस डी इंटू एम माइनस एन इक्वल टू क्या आया, 0। अब सबके पास एम माइनस एन कॉमन है तो क्या ले लो। यहां से क्या बचा, 2a। यहां से चला गया तो d एम प्लस एन, और यहां कुछ नहीं बचा तो ये दोनों चले गए तो -1, दैट इज इक्वल टू 0। एम माइनस एन 0 के नीचे जाके खुशी खुशी नाच गाना करने लगा। एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। जैसे वहां -2 आया था ना, यहां 0 आ गया। और अब लास्ट स्टेप, एस एम प्लस एन। जहां जहां m प्लस एन है तो m प्लस एन बाई 2 बराबर इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पर इसकी वैल्यू क्या है, तो m प्लस एन बाई 2 के साथ कुछ भी 0 मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया 0। दैट वॉज बिट फास्ट बट Perhaps you could understand this। एक जैसे 2 सम वो मैंने 2 बार समझाया, और ये आपको दोनों देखना है। यहाँ पे आपका AP खत्म हो रहा है। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।